प्रश्नावली 9.3 के हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके थे। आज कौन सा 12वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। क्या कह रहा कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज, पहली बात तो वो चक्रीय चतुर्भुज है और दूसरा समांतर भी है। ठीक, समांतर चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज वृत्त में होता है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा वृत्त बन गया है ना। अब इसमें जो है समांतर चतुर्भुज बनाना है हमें। क्या करना है, समांतर चतुर्भुज। ये रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं एक दूसरे के, और ये एक दूसरे के समांतर है। ठीक है ना। ये रेखा इसके समांतर है, इसके, और ये रेखा इसके समांतर, ये समांतर चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी। ठीक, और ये वृत्त के अंदर है तो चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज में एक क्वालिटी होती है, चक्रीय चतुर्भुज में क्वालिटी होती है कि सम्मुख कोण जो हैं वो क्या होते हैं, अगर उनके सम्मुख कोण को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो कितने के होते हैं, 180 अंश के होते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज की क्वालिटी है। तो चक्रीय चतुर्भुज में चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। कोण ए प्लस कोण डी कितना होगा, 180 अंश होगा। और कोण सी प्लस कोण बी, ये मान लो पहला इक्वेशन। दूसरा वाला कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ये भी हो जाएगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक, तो चक्रीय चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज भी है। समांतर चतुर्भुज में चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्वालिटी होती है कि उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आमने सामने कोण, कोण सी कोण बी के बराबर होगा, कोण सी कोण बी के बराबर होगा, और कोण डी जो है कोण ए के बराबर होगा, मतलब कोण ए बराबर कोण डी। ठीक, ये आपका तीसरा इक्वेशन, ये आपका चौथा इक्वेशन हो गया। समीकरण 4 हो गए, 4 समीकरण हो गए। तो अभी आपने देखा कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना, 180 अंश। और कोण डी जो है किसके बराबर है, यहाँ पे कोण डी कोण ए के बराबर है। पहला समीकरण अगर लेंगे, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, और इसमें चौथे वाले को मतलब चौथे वाले से देखें तो कोण ए जो है कोण डी के बराबर, मतलब कोण डी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण डी को क्या लिख सकते हैं, कोण डी भी आपका कोण ए के बराबर है। तो कोण ए बराबर कितना हो गया, 180 अंश। ठीक, तो ये हो गया दो कोण ए बराबर कितना, 180 अंश। तो कोण ए बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब कोण ए कोण डी दोनों बराबर हैं, तो कोण ए अगर 90 डिग्री है तो कोण डी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब कोण ए कोण डी दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, और इसी तरह से इसमें भी कोण बी, दूसरा इक्वेशन अगर हम लेते हैं यहाँ से, ये वाला कोण बी दूसरे इक्वेशन से कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 अंश। तो यहाँ कोण सी और कोण बी कितना बराबर है, तो कोण सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी प्लस कोण सी की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कितना, 180 अंश। तो कोण बी, दो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो कोण बी कितना आएगा,
90 अंश। ठीक, कोण बी किसके बराबर है? कोण बी आपका कोण सी के बराबर है, तो कोण बी बराबर 90 अंश बराबर कोण सी। कोण बी कोण सी दोनों बराबर है, दोनों कितना है? 90 अंश है। ठीक, तो अब ये क्या कह रहा था सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि ये एक आयत है। आयत में क्या गुण होता है कि उनके आमने सामने के, पहली बात तो भुजाएं जो हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और सब जो हैं जितने भी कोण हैं वो कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। सारे के सारे क्या हैं? 90 अंश हैं। तो आयत की आयत का यही गुण है कि इसके सारे कोण क्या हैं? 90 अंश के होते हैं। ठीक, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक आयत है। क्या है? आयत है। ठीक।